बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को पढ़ेंगे और इसी लेक्चर में हम फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम इसको पहले भी एक्सरसाइज 1.3 में डिस्कस कर चुके हैं। ए लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ बोथ करस्पॉन्डिंग वन साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल्स टू l। तभी ये एग्जिस्ट करेगी जब इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के और उन दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। एक्सरसाइज 1.3 में हमने इसमें दो ग्राफ भी पढ़े थे जिसमें एक में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और एक में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। पेज नंबर 28 एग्जाम्पल नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x एग्जिस्ट। अब हम इसको समझने जा रहे हैं। व्हेन हमें फंक्शन दिया गया f of x एक पीसवाइज फंक्शन है 2x + 1 इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 2, इसमें 0 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। 7 - x व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 4, 2 शामिल नहीं है, 4 शामिल है। बुक पे यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, वो नहीं आएगा क्योंकि 2 पे इसका आंसर 2x + 1 आ रहा है, तो एट द सेम टाइम 2 पे ही इसका आंसर 7 - x, ये पॉसिबल नहीं है कि एक वक्त में दो आंसर आएँ, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से x आंसर आएगा इफ़ x लाइज बिटवीन 4 एंड 6, 4 शामिल नहीं है, 6 शामिल है। बुक पे यहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, यानी कि 4 पे इसका आंसर 7 - x भी है अकॉर्डिंग टू बुक और 4 पे इसका आंसर x भी है। दो आंसर नहीं हो सकते एट द सेम टाइम, तो ये इक्वलिटी यहाँ पे आपने ख़त्म कर देनी है। अब पहले हम इसको ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकली ये क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे एक XY प्लेन बनाया हुआ है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है। पहले मैं 0 पे चेक करता हूँ, 0 इक्वल है तो 0 पे चेक करता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। जब हम 0 इसमें पुट करेंगे 2 × 0 + 1 तो आंसर 1 आता है। यहाँ पे x 0 है, y का आंसर ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये मैंने पॉइंट ले लिया क्योंकि ये शामिल है इसलिए मैंने एक सॉलिड डॉट लगाया है। फिर कहाँ तक जा रहे हैं हम, 2 तक जा रहे हैं। 2 इसमें पुट करते हैं, 2 × 2 = 4 + 1 तो 2 पे 5 आंसर आ रहा है। ये हमारे पास y एक्सिस के अकॉर्डिंग 5 आ गया क्योंकि 5 भी इसमें शामिल है, 2 इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। 0 से 2 में 2x + 1 के हमारे पास ये आंसर आएंगे। क्लियर है। अब हम चेक करते हैं 2 के बाद, अब यहाँ पे 2 तो शामिल नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 के बाद कौन सा नंबर है। अगर आप कहते हैं 3 है तो 2 और 3 के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। अगर आप कहते हैं 2.1 है तो उसके दरमियान भी इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। अगर आप कहते हैं सर 2.000001 है तो इन दोनों के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। तो हम एग्जैक्टली 2 से आगे वाला नंबर नहीं बता सकते हैं, तो हम इसको 2 ही कंसीडर करेंगे। जब मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो 7 - 2 आंसर क्या आता है, 5 आता है। लेकिन क्योंकि 2 शामिल नहीं है इसलिए 5 पे अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम एक सॉलिड डॉट से इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 शामिल नहीं है। 4, जब हम इसमें 4 पुट करते हैं तो 7 - 4 3 आंसर आता है। 4 पे ये हमारे पास 3 आंसर आ रहा है, लेकिन क्योंकि 4 शामिल है इसलिए हम इसको सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा एक लाइन। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखें। अब यहाँ पे 4 शामिल नहीं है, 4 इसमें पुट करते हैं, आंसर 4 आएगा। 4 पे आंसर 4 आ रहा है तो मैं इसको, लेकिन क्योंकि 4 शामिल नहीं है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम इसमें 6 पुट करेंगे तो 6 पे आंसर भी 6 आ रहा है, ये 6 हमारे पास, और हम इसको एक सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 6 शामिल है इसमें, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर। ये हमारे पास पीसवाइज फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया। हम चेक करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, किसको, 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, इसका आंसर 5 आ रहा है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड साइड f of x, तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है। इसी तरह जब हम 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं,
2 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ ये हैं और इसका ग्राफ हमारे पास ये है, तो हमारे पास आंसर अगेन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन है, f ऑफ x, ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं, 5 आंसर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो ये आपको समझाने के लिए ये इसका सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको ग्राफिकली मैं समझा रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x एग्जिस्ट, और इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 5 इसका आंसर आ रहा है। क्लियर। अब हम इसका 4 पे भी चेक करते हैं। 4 को जब हम लेफ्ट साइड 4 से छोटी वैल्यूज़ ये हैं, 4 से बड़ी वैल्यूज़ ये हैं, तो 4 से छोटी वैल्यूज़ से हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है जी, इसका 3 आ रहा है। लिमिट यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x, इसका आंसर क्या आता है जी, 3 आता है। जब हम इसको अप्रोच करते हैं, देखें यहाँ पे ये हमारे पास 3 आंसर आ रहा है। और इसी तरह 4 का जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो हम यहाँ से आएंगे, तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी, ये हमारे पास 4 आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 राइट हैंड साइड f ऑफ x डेट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit. So limit x approaches to 4, f of x does not exist. ये थी इसकी ग्राफिकल अप्रोच। हमें 2 पे ये एग्जिस्ट कर रही है, 4 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करना है, जो कि हमारी बुक में सोल्यूशन भी है, मैं भी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। आइए उस तरफ मूव करते हैं। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। आइए जी स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हम इसको 2 पे चेक करेंगे। फर्स्ट वी विल चेक द लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 2। सोल्यूशन देखें, हमें करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब 2 से छोटी वैल्यूज़ ये हैं हमारे पास, तो हमारा ये वाला फंक्शन आएगा 2x प्लस 1, इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू 5। इसी तरह से अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, f ऑफ x डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंड साइड से हम चेक कर रहे हैं 2 से बड़ी वैल्यूज़, ये हमारे पास 2 से बड़ी वैल्यूज़ है, तो हमारा ये वाला फंक्शन आएगा 7 माइनस एक्स डेट इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, लिमिट पुट करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2 पे पॉजिटिव साइन f ऑफ x के, क्योंकि ये इक्वल हैं, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल होगी, और ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सो x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इसको x इज इक्वल्स टू 4 पे चेक करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी विल चेक, यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ वी विल check it for limit x approaches to 4 f of x। तो इसमें भी सेम उसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव साइन f ऑफ x, 4 से छोटी वैल्यूज़, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 4 से ये छोटी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, तो हमारा फंक्शन आएगा 7 माइनस एक्स, लिमिट पुट करेंगे 7 माइनस 4 डेट इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 3 के आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, इस पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, f ऑफ x डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4, पॉजिटिव साइन। अब 4 से बड़ी वैल्यूज़ ये आ रहा है, तो हमारा फंक्शन आएगा x आ जाएगा, इसमें जब हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एज
लिमिट x अप्रोचेज टू 4 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी एग्जांपल है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम नंबर 1 पे और उनमें जो हमारे पास फंक्शंस दिए गए हैं उनकी लिमिट चेक करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेज टू 4 लेफ्ट हैंड साइड f of x is not equals to limit x approaches to 4 right hand side f of x के। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारी जो लिमिट है 4 पे वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो लिमिट x approaches to 4 f of x does not exist। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम नंबर 1 पे। आइए जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 1, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेज टू c। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, सेकेंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, x अप्रोचेज टू -3, ऊपर नेगेटिव साइन मैंने लगाया है, इसका मतलब है हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं -3 नेगेटिव साइन x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। अब हमने पढ़ा है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिया गया हो दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये आ रहा है x स्क्वायर -3 का स्क्वायर। सो डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x approaches to -3 x -3 into x plus 3 divided by x -3। x -3 से कैंसिल आउट हो गया, लिमिट x approaches to -3, यह आ जाएगा जी x plus 3। जब हम इसमें -3 पुट करेंगे, लिमिट पुट कर रहे हैं -3 plus 3 डेट इज इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है जी, हमारे पास 0 आ रही है। इसी तरह हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट को, तो यह आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेज टू -3, ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लगाया है, इसका मतलब क्या है कि अब हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चेक करने जा रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू -3, ऊपर आएगा जी पॉजिटिव साइन x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3, लिमिट x अप्रोचेज टू -3 पॉजिटिव साइन, यह आ जाएगा x -3, एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा प्लस डिवाइडेड बाय x -3। तो x -3 से कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू -3 पॉजिटिव साइन x प्लस 3। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, -3 + 3 इक्वल्स टू, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेज टू -3 f ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू -3 राइट हैंड लिमिट f ऑफ x, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो लिमिट x अप्रोचेज टू -3 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर क्या है, 0 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम हमारे पास मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये इसके आंसर का हिस्सा नहीं है, इसके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन में पढ़ा रहा हूँ। डेट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है जी एक्स मॉड, सिंपल हम पढ़ते हैं एक्स मॉड की डेफिनेशन, ये पॉजिटिव होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। डेट इज इक्वल्स टू 0 इफ़
x equals to 0 and minus x if x is less than 0। क्लियर? ये हम फर्स्ट ईयर में भी हमने इसको पढ़ा है, हम मैट्रिक में भी इसको पढ़ के आए हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो मॉड फंक्शन है, तो पहले हम x माइनस 5 मॉड की डेफिनेशन लिखते हैं। x माइनस 5 पॉजिटिव आंसर आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 5, ज़ीरो आंसर आएगा इफ x इज इक्वल्स टू 5 एंड माइनस x माइनस 5 नेगेटिव आंसर आएगा इफ x इज लेस देन 5। अब हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अपनी लिमिट को चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आती हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये डेफिनेशन आपको समझाने के लिए लिखी है, आप इसको सॉल्यूशन का हिस्सा मानना चाहें तो आप सॉल्यूशन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर है आप उसकी डेफिनेशन लिख के इसको सॉल्व करें। देखें जी, यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पे चेक करनी है, 5 पे, और ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब व्हेन x इज लेस देन 5, तो x इज लेस देन 5 पे आंसर क्या आ रहा है, माइनस x माइनस 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव माइनस x माइनस 5, और इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे -5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पे पॉजिटिव साइन, मतलब हम राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। लिमिट राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 पे इसका आंसर क्या आ रहा है, x माइनस 5 आ रहा है। x माइनस 5 डेट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5। जब हमने इसमें लिमिट पुट की तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर पॉजिटिव साइन f ऑफ x राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर स्टूडेंट? ये तो था हमारे पास लिमिट की एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन। उसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक किया, राइट हैंड लिमिट को चेक किया, और फिर हमने देखा कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब हम मूव करते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन पे। आइए जी स्टूडेंट्स, हाउ टू चेक अ फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अगर मैं किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ कर सकूं, फ़र्ज़ करें ये मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, तो मैंने कहीं पे भी इसको नहीं उठाया और मैंने इसको कंटिन्यूसली ड्रा किया, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन जो है ये क्या है, कंटिन्यूस है। और अगर इसी तरह से मैं कोई ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ और ग्राफ ड्रा करते करते मैं अपना पेन को लिफ्ट कर देता हूँ और फिर उसको कंटिन्यूसली शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक आ रही है, उसमें हम सर्कल लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, हमने उसको ग्राफ को ब्रेक कर दिया है। तो अगर विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, और अगर हम विद लिफ्टिंग द पेन ग्राफ ड्रा करें तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। अब हम इसकी ग्राफिकल अप्रोच को डिस्कस करते हैं, बाद में हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। सबसे पहले देखें जी, ये हमारे पास मैंने एक फंक्शन ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका मतलब है इस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। मैं अगर इस पॉइंट को C का नाम दे दूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा f ऑफ C इज नॉट डिफाइंड, और इसको मैं कहूँगा ये हमारी क्या है, कंडीशन नंबर 1 है। अगर हमारे पास कहीं पे भी हम जो चेक करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हम C पे चेक करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहली कंडीशन ही हमारी गलत होगी, वो डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास f ऑफ c डिफाइंड नहीं है। सेकंड वाले ग्राफ में चेक करें। अब हम क्या करेंगे, दोनों पहले वाली कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या c पे ये डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा c पॉइंट है। तो c पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड पॉइंट आ रहा है, तो हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है,
एफ ऑफ सी, तरतीब इसकी यही रखनी है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। अब पहले वाला केस में हमारे पास नॉट डिफाइंड था, अब हमारे पास ये क्या है, डिफाइंड हो गया। अब हम दूसरा चेक करेंगे कि क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सेम आती है। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, सी को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, तो हमारे पास आंसर आता है y1, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। और जब हम इसको राइट साइड से अप्रोच करते हैं इस ग्राफ में, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है ये क्या है, y2 है। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि y1 इज नॉट इक्वल्स टू y2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x approaches to c left hand side is not equals to limit x approaches to c right hand side f of x। क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, सो लिमिट x approaches to c f of x does not exist। हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले वाली कंडीशन हमारी ट्रू थी, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। तो अब भी हम यही कहेंगे, सो आवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हम इसको तरतीब से चेक करेंगे, पहले वाली कंडीशन को चेक करेंगे, अगर वो रॉन्ग है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, दूसरी पे जाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर पहली ट्रू हो जाती है और दूसरी हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, हमें थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या है, हम थर्ड को चेक करते हैं। सेम उसी तरह से एक पॉइंट है सी, उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सॉलिड डॉट है। फर्स्ट पॉइंट हमारा फुलफिल हो रहा है जी, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। पहली बात तो हमारी ट्रू हो गई, एफ ऑफ सी डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, तो हम उसको सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू सी नेगेटिव साइड f ऑफ x इक्वल है। जब हम इसको राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ये y1 इसका आंसर आ रहा है, और f ऑफ c का आंसर क्या आ रहा है, ये y2 आ रहा है। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव साइड f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ पे लिखेंगे सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। अब इस केस में हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गई है। पहले वाले केस में वो डिफाइंड ही नहीं था, हम आगे नहीं बढ़े। दूसरे वाले केस में वो डिफाइंड था, तो हम दूसरी कंडीशन पे गए और उसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो हम तीसरे केस पे नहीं गए। अब यहाँ पे पहली बात भी ट्रू हो गई है, दूसरी बात भी हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई है, तो हम थर्ड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि एफ ऑफ सी इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x के। तो क्या यहाँ पे ये इक्वल है, इसका आंसर लिमिट का आंसर y1 आ रहा है, जबकि एफ ऑफ सी का आंसर y2 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन रॉन्ग हो गई है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हमने बारी बारी तीनों कंडीशन को चेक किया। फोर्थ वाले केस में देखें, हमारा पॉइंट है ये सी पॉइंट है, या इसी में देखें अगर इस पॉइंट को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँ तो ये अब क्या है जी, हमारे पास सेम हो गया है, इसको मैं y1 कह लेता हूँ। तो f ऑफ c फर्स्ट कंडीशन उसी तरह से हम चेक करेंगे। पहली कंडीशन है f ऑफ c, तो ये हमारे पास क्या है, डिफाइंड है, इज डिफाइंड, f ऑफ c डिफाइंड है। नंबर 2 लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव साइड f ऑफ c, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम उसको अप्रोच करते हैं आंसर y1 आता है, और राइट हैंड साइड से जब हम उसको अप्रोच करते हैं तब भी आंसर y1 आता है। तो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। तो लिमिट हमारी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नंबर 3 थर्ड पॉइंट क्या है कि f ऑफ c का जो आंसर है, f ऑफ c का आंसर क्या आ रहा है, y1, और लिमिटिंग पॉइंट लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है उसका आंसर क्या आ रहा है, वो भी y1 आ रहा है, इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x के, वो भी y1 है। अब क्योंकि तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है,
फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमारी जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की वो भी यही है। डेफिनेशन में क्या है जी, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन, कोई भी है हमारे पास फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब यही तीनों कंडीशन जो हैं ये हमारी डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रही हैं। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस, ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी continuous at a number c, at a number c, if and only if and only if the following three conditions, the following three conditions are satisfied। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी जी? देखें, नंबर 1, एफ ऑफ सी मस्ट बी डिफाइंड, हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर 1, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, एफ ऑफ सी को डिफाइंड होना चाहिए। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट, ऊपर नेगेटिव का साइन है, इक्वल होनी चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c, पॉजिटिव साइन f ऑफ x के। अगर ये इक्वल होगी तो क्या होगा? सो लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी। तो हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है जी, जो फर्स्ट पॉइंट का आंसर है एफ ऑफ सी का आंसर इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स के, लिमिटिंग आंसर के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर पहली गलत है तो बाकी दो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने ग्राफिकली उसको देखा है। अगर पहली ट्रू है, दूसरी चेक करेंगे, दूसरी गलत होगी तो हमें तीसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और अगर पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है तो हम तीसरी चेक करेंगे, अगर तीसरी रॉन्ग हो गई तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और अगर तीसरी ट्रू होगी, पहली चेक करेंगे, दूसरी चेक करेंगे, तीसरी भी ट्रू होगी तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। क्लियर है? अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आइए उन क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू c। फंक्शन हमें दिया गया है व्हेन x इज लेस देन 2 तो 2x प्लस 5 है, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो हमारे पास 4x प्लस 1 है, पीसवाइज फंक्शन है। और एट c इज इक्वल्स टू 2 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सॉल्यूशन देखें जी, हम तीनों जो हमारे पास कंडीशन है उनको बारी बारी चेक करेंगे। नंबर 1 कंडीशन है जी, एफ ऑफ सी मस्ट बी डिफाइंड। तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 किस में है, इक्वल किसके, ये है, तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। हमने 2 पुट किया, हमारे पास कोई भी अनडिफाइंड, कब ये डिफाइन नहीं होगा? जब यहाँ पे फ्रैक्शन वाला होगा तो हमारे पास डिफाइन नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये है तो हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, एफ ऑफ 2 इज डिफाइंड, और उसका आंसर क्या आ रहा है जी? वो 9 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन को चेक करते हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर मैंने क्या लगाया, नेगेटिव का साइन, मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने लगे हैं। एफ ऑफ एक्स ये कब होगी? व्हेन 2 से छोटी वैल्यूज होंगी, तो ये आ जाएगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, नेगेटिव साइन 2x प्लस 5, हमारा ये वाला फंक्शन आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 5, आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पॉजिटिव साइन f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंड साइड से व्हेन 2 से ग्रेटर वैल्यू, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो ये आएगा 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1, 9 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नेगेटिव साइन f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पॉजिटिव साइन
एफ ऑफ एक्स के, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा, और ये क्या करती है एग्जिस्ट करती है। दूसरी कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। अब हम क्या करेंगे जी, थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी जी, एफ ऑफ सी एफ ऑफ 2 इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे देखें इसका आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और लिमिट वाले का आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये भी क्या है ट्रू है, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। तो हम कहेंगे क्योंकि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल्स टू 2। c इज इक्वल्स टू 2 पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है। क्लियर है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, वो अपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 x स्क्वायर माइनस एक्स व्हेन -2 से 2 के दरमियान लाई कर रहा है, और 3 आएगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एंड फिर हमने डिस्कस करनी है एक्स इज इक्वल्स टू -2। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी विल डिस्कस the continuity at x equals to 2। x इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे तो पहला पॉइंट सेम उसी तरह से f ऑफ 2 मस्ट बी डिफाइन f ऑफ 2 इक्वल टू 2 किसके यहाँ पे है, ये हमारे पास इक्वल्स टू 2 है। ये क्या आ रहा है जी 3 के इक्वल आ रहा है। जब हम 2 पुट करते हैं तो आंसर 3 आ रहा है, x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या है अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ये क्या है इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। नेक्स्ट देखें जी सेकंड पॉइंट, लिमिट चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, ऊपर मैंने नेगेटिव का साइन लगाया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 से छोटी वैल्यूज़, तो ये हमारे पास 2 से छोटी वैल्यूज़ हैं। क्या आ रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा फंक्शन आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इक्वल किसके आ जाएगा 3 के आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे एफ ऑफ x 2 से बड़ी वैल्यूज़। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव साइन राइट हैंड साइड से, तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 3 आएगा, कांस्टेंट है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर पॉजिटिव का साइन f ऑफ x के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, और क्या है एग्जिस्ट करती है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें थर्ड पॉइंट क्या है, इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो देखें ये हमें नज़र भी आ रहा है कि इन दोनों का आंसर सेम है। थर्ड पॉइंट क्या है, f ऑफ 2 इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के। तो इसका आंसर भी 3 है, इसका आंसर भी 3 है, तो ये इक्वल है। सो हम लिखेंगे सो गिवन फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल्स टू 2। अब हम चेक करेंगे, नाउ वी विल चेक इट, नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -2। हम उसको -2 पे चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखें, f ऑफ -2 मस्ट बी डिफाइंड, तो f ऑफ -2, तो देखें यहाँ पे -2 के इक्वल कौन सा है, ये वाला -2 के इक्वल है, तो 3x आंसर आएगा।
3 इंटू -2, आंसर क्या आ जाएगा -6। तो क्या है ये, डिफाइंड है। अनडिफाइंड मैंने आपको बताया था कब होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नंबर 2, लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, नेगेटिव ऊपर लगाया मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम चेक करेंगे f ऑफ x। तो -2 से छोटी वैल्यूज़, ये हमारे पास -2 से छोटी वैल्यूज़ हैं, तो हमारा 3x फंक्शन आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर नेगेटिव का साइन, तो ये आ जाएगा जी 3x। 3 इंटू -2, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, -6 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, f ऑफ x। अब -2 से बड़ी वैल्यूज़ वो यहाँ पे आ रही हैं, x² -1 हमारा फंक्शन आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, पॉजिटिव साइन, x² -1, तो ये आ जाएगा जी -2 का स्क्वायर -1, 4 -1 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -6, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 3, तो हमारी लिमिट ही इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f of x is not equals to limit x approaches to -2 f of x, left hand limit is not equals to right hand limit. So limit x approaches to -2 f of x does not exist. दूसरा पॉइंट हमारा गलत हो गया, तो हम थर्ड पॉइंट को चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, दूसरा पॉइंट गलत हो गया। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -2। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल्स टू -2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 पे। आइए जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 है इफ़ f ऑफ x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड c प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ c एग्जिस्ट। अब उसने हमें कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमें इसमें कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी है, हमें सिर्फ इसमें c को फाइंड करना है, और उसने हमें कंडीशन ये दी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। जो हम प्रॉब्लम नंबर 1 में किया था, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। तो अब यहाँ पे उसने कह दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एज गिवन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, क्योंकि उसने हमें खुद बताया है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर नेगेटिव का साइन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर पॉजिटिव का साइन f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि उसने हमें कंडीशन ये दी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रखेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी विल चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 से छोटी वैल्यूज़, ये -1 से एक बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये -1 से छोटी वैल्यूज़ हैं। तो फंक्शन हमारे पास आएगा x प्लस 2, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा, +1 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से राइट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 से ग्रेटर वैल्यूज़, ये -1 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, तो हमारा फंक्शन आएगा c प्लस 2। अब यहाँ पे x नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, c प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज गिवन डैट लिमिट एग्जिस्ट, सो वी नो डैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज
लिमिट x अप्रोचेज टू -1, ऊपर नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल है लिमिट x अप्रोचेज टू -1 पॉजिटिव साइन f ऑफ x राइट हैंड लिमिट के। ये हमें गिवन दिया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, 1 इक्वल होगा c प्लस 2 के, c प्लस 2, तो ये 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू क्या आ रही है -1, और यही हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में उसने कहा था सो फाइंड c, हमें c फाइंड करना था और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, हमने c फाइंड आउट कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।